क्या है ये सब? मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? Get inside, you bastard! Get inside! पुलिस स्टेशन चल, सब पता चल जाएगा। बोलो, कहाँ है करण? मुझसे कैंपिंग के जमाने में वो अक्सर कहा करता था कि उसे ठंडी जगह बहुत अच्छी लगती है। शायद आपकी बेटी को लेकर वो कश्मीर गया होगा। क्या बकवास कर रहा है यार? हाँ? कश्मीर के हालात आजकल बहुत खराब हैं। सर, वो कश्मीर नहीं, राजस्थान गया होगा। अरे यार, राजस्थान में इस वक्त लू चल रही है। उसे अपना ख्याल ना सही, कमिश्नर साहब की बेटी का तो ख्याल होगा। मुझे लगता है कमिश्नर साहब वो शिमला गया होगा। उसे ढूंढने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप अपनी पूरी पुलिस फोर्स को दौड़ा दीजिए, कहीं ना कहीं तो आपको करण जरूर मिल जाएगा। कमिश्नर, खबरदार जो मेरे इन मासूम और बेगुनाह बच्चों पर और जुल्म किया तो। ये मासूम और बेगुनाह नहीं, बल्कि एक मुजरिम के साथी है। उस मुजरिम के जो सिर्फ एक खूनी नहीं, बल्कि मेरी बेटी का किडनैपर भी है। जब तक ये मेरी बेटी का पता नहीं बताते, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। कमिश्नर साहब, देविया मेरे लिए भी बेटी की तरह है। उसके लिए मुझे भी अफसोस है, लेकिन उसका गुस्सा मैं आपको इन तीनों पर निकालने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। पहले ही आपका कानून मेरे एक स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मैं इन्हें अभी इसी वक्त अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ये तुम्हारा कैंप नहीं है मेजर, अंडरस्टैंड? गेट आउट फ्रॉम हियर। ये रहे इनकी जमानत के कागजात। अब अगर तुमने इन्हें 1 मिनट के लिए भी इस काल कोठरी के अंदर रखा या इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कायदे प्लस कानून का कितना सख्त आदमी हूं। छोड़ दो इन्हें। मेरी लाठी। आज तुमने मेरी बेटी को उठाकर ले जाने वाले के साथियों का साथ देकर अपनी दोस्ती के मुंह पर तमाचा मारा। आज के बाद भूल जाना कि हम दोनों कभी दोस्त थे। सिर्फ इतना याद रखना, अगर वो तुम्हारा हरामजादा स्टूडेंट पाताल में भी जाकर छुपा होगा, तब भी कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा। कम ऑन बॉयज। अपना गला फाड़ रहा है यार। किसको मरने की पड़ी है जो इस जंगल में आए? नहीं नहीं यार नहीं, मैंने यहाँ किसी लड़की की चीख सुनी। लड़की की चीख? अबे किसी जंगली जानवर के चिंगाड़ने की आवाज को लड़की की चीख समझ रहे हैं तू? भैया इस कानून की वर्दी से सिर्फ इंसान डरता है, जंगली जानवर नहीं, समझे? चलो यार, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। आप
तुमने कसूर ही क्या किया है जो मैं माफ कर दूं तुम्हें? कसूर मैंने किया है तुम्हें ना पहचाने का। पहचानने में बहुत देर कर दी दिव्या। अब मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। चाबी मैं तुम्हें दे चुका हूँ, गाड़ी तुम्हारे पास है, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ आई तो तुम्हारी मर्जी से थी, मगर अब जाऊंगी अपनी मर्जी से। चाहत और प्यार का जो सपना तुम मुझ में जगाने की कोशिश कर रही है, उन सपनों को मैं अपने हाथों से तोड़ चुका हूं दिव्या। अगर लड़का जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा करता था, आज हालात ने उसे एक आवारा मुजरिम बना दिया है। उस लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। चले जाओ ऐसे, चले जाओ। कुछ पता चला उन लोगों का? नो सर, हमने यहाँ का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। वो क्या उधर सामने? वो घना जंगल है सर, जंगली जानवर रहते हैं उसमें, कोई आता जाता नहीं। हमने वहां चेक किया सर। करण, पूरे जंगल को चारों तरफ से घेरो, वो हरामजादा भागकर जाने ना पाए। करण, 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 पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। दोस्त, अब बचना बहुत मुश्किल है। मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। कहाँ जा रहे हो करण? इन पुलिस वालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? कब तक मैं इन जंगलों में कारों की तरह चिपटा भागता रहूंगा? कब तक? आज तो मैंने होश में आओ करण, इनसे मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी गोली उन्हें लगे या उनकी तुम्हें, दोनों ही सूरतों में हार तो मेरी होगी ना। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है करण, मेरे लिए, हम सब के लिए करण। और फिर ये मत भूलो, अगर तुम ये गलती कर बैठे तो अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करूं मैं? हाथ पर हाथ धरे उनके यहाँ आने का इंतजार करूं ताकि वो दोबारा आकर मेरे हाथों में हथकड़ियां लगा दे? तुम्हारा हाथ अब मैंने अपने हाथों में थाम लिया है। अपने जीते जी में कभी हथकड़ियां लगने नहीं दूंगी। याद है करण, एक दिन तुमने मेरी रिहाई का फैसला अपने तकदीर के साथ जोड़ लिया था। आज मैंने अपनी तकदीर का फैसला तुम्हारी रिहाई के साथ जोड़ दिया है।
बदजात, आज तेरी वजह से पूरे डिपार्टमेंट के सामने मेरा सर शक से झुक गया। जी चाहता है कि अपने हाथों से तेरा गला घोट दूं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो क्या गया आपको? पागल तो नहीं हो गया आप? पागल मैं नहीं, पागल तुम्हारी ये लाडली हो गई है जो इश्क करने लग गई। और जानती हो किससे? जो इसे उठा कर ले गया था। हफ्ते भर में ना जाने उस कमीने ने इसके दिल में क्या जगह बना ली कि उसके लिए ये पूरी दुनिया से टकरा सकती है। शादा, आज मेरी अपनी बेटी ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी, वरना वो कमीना मुजरिम आज पुलिस के शिकंजे में होता। वो मुजरिम नहीं है पापा, मासूम है, निर्दोष है, जिसके पीछे आपकी पुलिस रात दिन कुत्तों की तरह लगी हुई है। बकवास बंद करो। एक खूनी का साथ देने की सजा जानती हो? ये लीजिए, पहना दीजिए हथकड़ियां मेरे हाथों में, डाल दीजिए मुझे जेल में। मगर इतना याद रखिएगा पापा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। जुल्म और झूठ के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाऊंगी। मैंने खूनी से नहीं बल्कि सच्चाई से अपना नाता जोड़ा है, और अपने जीते जी इस नाते को कभी टूटने नहीं दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो नादान है, मगर आप तो समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। कुछ भी कहो यार, वो लड़का है किस्मत का धनी। कमिश्नर की बेटी को क्या उठाकर ले गया, साली दीवानी हो गई उस पर। देखा नहीं था कैसे चिमट कर बैठी थी उसके साथ। सर सोच, हफ्ते भर में क्या क्या गुल खिलाए होंगे जंगल में। दिव्या के खिलाफ एक लफ्ज भी और निकाला तो जबान खींच लूंगा। एक तो उस आदमी को पकड़ नहीं सके और ना ही गोली मार सके, और अब दिव्या के बारे में गंदी बात कर रहे हो? हाँ? भाई है चांटा तो समझ में आ गया, मगर एक बात समझ में नहीं आई। कमिश्नर की लौंडिया इसे क्या राखी बांधती है जो उसका इतना खून खोल गया? अबे अकल के दुश्मन, जरा आहिस्ता बोला, आहिस्ता। तुझे शायद मालूम नहीं है, कोई लौंडिया तो सारे फसाद की जड़ है। अच्छा, हाँ, ये बाली का दिल आ गया है उस पे, और किसी भी कीमत पर उसे अपनी बनाना चाहता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि काली बाबू ने रिश्ते की बात भी छेड़ दी है। अच्छा अच्छा, मतलब काला चोर पुलिस का जमाई बनने वाला है। वेरी करेक्ट। ये तो हमरा सौभाग्य जज साहब के आप सगाई में। थैंक यू जी। लगो अंकल जी तेरा कमिश्नर साहब, अब दिव्या बेटी को बुलाइए ताकि मंगनी की रस्म अदा की जाए। आप भी लीजिए। वो नीचे नहीं आ रही है, कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी है। कहती है जोर जबरदस्ती की तो जान दे देगी। सारे मेहमानों के सामने नाक कटवाएगी मेरी? तुम यहीं ठहरो, मैं लेकर आता हूं उसे। वो आपके बुलाने से भी नहीं आएगी कमिश्नर साहब। लाश ठंडी कर दूंगा उसकी। रामजादे, तेरी इतनी हिम्मत! प्यार करने वालों में बहुत हिम्मत होती है कमिश्नर साहब। अपने प्यार को हासिल करने के लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। फूलों का सहरा बांधने के बजाय अपने सर पर कफन बांधकर आपकी चौखट पर इसलिए आया हूं क्योंकि दिव्या सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। यही सपना लिए तू जेल की चार दीवारी में चाय का कमीने? बहुत दिनों तक कानून के हाथों से बचता रहा है तू। कानून से मैं नहीं, कानून से ये बचते आए आज तक। इसे आप अपना संबंधी बनाना चाहते हैं? इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं? जो घर मुजरिमों का अड्डा है, जुर्म और काले धंधे करना इन लोगों का पुराना पेशा है, मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलना इन लोगों का शौक है। कमिश्नर साहब, बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती करवा दिया हमरा। आप तो जानता हम कानून की बहुत इज्जत करता है, नहीं तो इस हरामजादा को अभी क्या करता?
जान से मार डाला। कमिश्नर साहब, कानून के तमाम रखवाले यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए झक मार कर इसे कानून की इज्जत करनी पड़ रही है। बंद करो अपनी बकवास। इंस्पेक्टर, देख क्या रहा? अरेस्ट द बास्टर्ड। कमिश्नर साहब मेरी बात सुनिए। जज साहब मुझे सिर्फ 5 मिनट का मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा अगर मैं बेकसूर हूँ। आज तो बच गए बड़े साले जी। अगर मैं वक्त पर बत्ती नहीं बुझाता तो आज हमारी इज्जत की बत्ती गुल हो जाती और वो कमीना पता नहीं हमारा और क्या हाल करता। जनाना की तरह हमरे सामने बात मत करो जीजा। किस्मत हमारी अच्छी नहीं थी, किस्मत कुत्ता की अच्छी थी। एक तो कमिश्नर का घाटा, दूसरा हमरे मुन्ना की सगाई का सवाल था। नहीं तो उसी जगह इतना छोटा छोटा टुकड़ा करता हम उसका कि उसे घर वाला गिनते गिनते मर जाता। भैया भैया, मुन्ना तो ठीक तो है ना? क्या हुआ भैया? ये देखो। अरे बड़े साले जी, ये तो खून के धब्बे। अरे बड़े साले जी, ये तो हर तरफ नहीं खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। कमाल, जाओ। मालिक, ये सब कहा है? किसका हरकत है ये? पता नहीं काली बाबू, ये धब्बे में पहली बार देख रहे हैं। और आंखें बंद करके सोता है, हाँ? आंखें बंद करके सोता है। बड़े साले जी ये कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पावर का फेलियर हुआ है। देखो बत्ती को क्या हुआ? जाओ। काल की तरह हरकत करता है जीजा। बड़े साले जी, ये तो छोटे साले जी का पुतला है। ना तो कोनो चिंता मत करना, हम समझ गए सब कुत्ता का हरकत है। लगता है वो कभी ना सिर्फ हाथ धोकर नहीं बल्कि पूरा नहा धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। अरे बड़े साले जी, ये उसी का है, ये उसी का है, उसी का है। बको, कब तक इस तरह भागते रहोगे काली? अपने जुबान से अपने जुर्म कबूल कर लो, वरना शीशे पे लगे जो कच्चे रंग के निशान देख रहे हो ना तुम, वो खून में बदल जाएंगे और पुतले की जगह तुम्हारे अपने मुन्ना की लाश होगी तुम्हारे घर में। चुप भेजड़ा। दीवारों पे खून जैसा निशान बना देने से या 4 छोकरालों को साथ में जमा कर लेने से कोई गुंडा नहीं हो जाता। हम पिछले 15 साल से बिना दीवारों पे खून उड़ाए खून करते चले आ रहे हैं, समझो? तो ठीक है, समझ लो कि आज से जंग शुरू हो गई है। अपने मुन्ना से बहुत प्यार करते हो ना तुम? आज के बाद अपने मुन्ना को बिल्कुल मुन्ने की तरह बचा के रखना। और हाँ, उसका इंश्योरेंस भी निकलवा लो, पास होने की गारंटी मैं देता हूं। देखो मुन्ना, जब तक हम उसकी चिता इन हाथों से जला ना दें, तुम बाहर नहीं निकलोगे, हैं? समझ गए? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काली ने बाली को बंगले के अंदर छुपा रखा है। बंगले के बाहर काफी बंदूकधारी पहरा दे रहे हैं। हमारा बंगले के अंदर जाना नामुमकिन है, इसलिए हमें किसी भी तरह बाली को बंगले से बाहर निकालना होगा। सर, एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम उसका बंगला खरीद ले, तो वो खुद ब खुद सड़क पर आ जाएगा। बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। सर, बंगला खरीदोगे? तुम अपने आप को क्या समझते हो, टाटा या बाटा की औलाद? नहीं तो सर। अपना आइडिया अपने पास रखो और मेरी सुनो। सर, जब तुम लोग मुझे श्री देवी जी की आवाज निकालकर बेवकूफ बना सकते हो, तो बाली क्या है यार? मैं समझ गया सर। गुड। अब तुम लोग मैदान में उतर आओ और देविया तुम अपने घर जाओगी। घर? हाँ, तुम हमारी जासूस बनकर अपने घर में रहोगी और पुलिस की हर चाल के बारे में हमें बताती रहोगी, ताकि हम काली के साथ अपनी चाल बराबर चलते रहें। तुम्हारी होशियारा जग्गो। जीजा, गोली मार दूंगा। अरे जीजा, मैं हूं मैं। अरे साले जी, कितनी बार कहा यूं चौंकाया मत करो, हार्ट अटैक दिलवाओगे क्या? अरे हद होगी ये डरने की भी।
3 दिन से मैं इस घर से बाहर नहीं निकला हूं। मेरा दम घुटता है इस कैद खाने में। कब तक मुझ पर ये पहरा लगा रहेगा? हाँ, कब तक? हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाने से ये कैद बेहतर है। उस छोकरे के सर पे खून सवार है, वो हम में से किसी को भी अटका सकता है। जब तक बड़े साले जी उसका क्रियाक्रम नहीं कर देते, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। हेलो। हाँ हाँ, बड़े साले जी बोलिए। जीजा, हाँ, हमारा मुन्ना जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दिया हाँ? जाए। उसको कैद में रखने का कोई जरूरत नहीं। अरे बड़े साले जी, आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। ए शीशा, हमरा नाम काली है, जवान भी काली है हमरी। हम जो कह देते हैं वो हो जाता है। हमने कहा था ना उस कारण को ठिकाने लगा देंगे। उस कुत्ते का लाश हमरे सामने पड़ा तड़प रहा है। वाह वाह, अरे वाह वाह बड़े साले जी, वाह वाह। अरे ये खुशखबरी सुनाकर आपने तो हमारे कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। जाने दो अच्छा, मुन्ना को। हाँ, ओके ओके। छोटे साले जी, छोटे साले जी, अरे ये ले जावे। छोटे साले जी, चल भाग यहाँ से भाग। अरे छोटे साले जी, गुस्सा थूक दो छोटे साले जी, और जहाँ जाना चाहो जाओ, अब कोई रोक टोक नहीं है। अरे वो कुत्ता कुत्ते की बहुत मार गया। बड़े साले जी ने उसका काम तमाम कर दिया। सच? हाँ, अब जश्न करो, खाओ पियो, नाचो